name is Praful, and I have secured all year rank 249 in recently concluded civil service examination. Today we are going to have a live interaction session where I will be trying to address whatever doubts you might have, and also trying to understand where you can improve upon your performance. And it's a way of giving back, just like I was once an aspirant. So you can ask your questions. Okay. See, मेरा ये मानना है, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड कर लिया, if you have completed your 12th standard and if you want to prepare staff civil services, uh, my assessment is that ideally if you can pick your graduation if it is available. So अगर आप अपने 12th के स्टैंडर्ड के जो भी 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, अगर उस टॉपिक पे अगर आपने अपना ऑप्शन लिया तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, और अभी आप वही कर सकते हो। दूसरी बात, आप जो हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उस पर फोकस करो, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। एंड अभी के लिए आप इतना ही करो, बाद में आप NCERTs पिकअप कर सकते हो और स्टैंडर्ड जो सोर्स हैं आप उनको कर सकते हो। तो अगर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ करनी है, आप ये सारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती हैं, पर अगर आप मुझसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहते हो आप, तो आप उसको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद लिख सकते हो आईटी, वो मुझे दिक्कत नहीं होगी। एंड मैं एक एक करके सबके आंसर देता हूँ। और मेंस टेस्ट सीरीज़ में ये शुरू करना, अभी 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ या 8 सेक्शन 8 फुल लेंथ का एक कॉम्बिनेशन चल जाता है। विजन, फोरम, इनसाइट्स स्टैंडर्ड है। यू कैन पिक शंकर IAS का भी ठीक है, कोई भी आप कोचिंग का स्टैंडर्ड उठा सकते हो। आईडी टाइमली कंप्लीट करना टेस्ट पेपर्स को, और 16 है 16 को तमीज़ से लिखना। एंड द की इज कि यू गिव यू टेस्ट लाइक अ मॉक जो है ना, आप उसको मॉक को टेस्ट एग्जाम की तरह लिखो, गिव मॉक लाइक एग्जाम। एंड जब एग्जाम में जाना तो उसको मॉक जैसे लिखना। सो यू नॉट बी हैविंग दैट एग्जाम जैसे होता है ना स्टेज फ्राइड, उस एग्जाम की जस्ट पहले जो नोट्स होती है उससे आप पढ़ सकते हो। हाउ टू नो आवर आंसर इज गुड इनफ? सी, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी नो आवर आंसर इज गुड इनफ ओनली बाई लुकिंग एट सर्टेन पैरामीटर। तो जैसे क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट एड्रेस हो। समटाइम्स व्हाट यू डू इज, समटाइम्स इवन व्हाट आई डिड, मेरे खुद के 290 आए थे फर्स्ट टाइम, दूसरे बार 318 के राउंड मार्क्स आए थे, और इस बार 393 AGS में। और जो इम्प्रूवमेंट मैंने मेड गई, मैं उसको बताता हूँ अच्छे आंसर की क्या क्वालिटीज़ होती है। एक, सिलेबस में जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, डेटा है करंट, उसको आप लिख पाओ। दूसरा, जो 2 पेज है उसमें भर पाओ, 2 से 3 पेज का जो वर्ड लिमिट होता है। तीसरा, सर्टेन आप अपने आंसर्स में जो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट आपको लिखना है। ये नहीं कि आप 2 पार्ट आंसर करके मार्क्स पा जाओगे, वो नहीं होगा। और अ गुड वे ऑफ कंपेयरिंग योर आंसर इज कि आप किसी प्रीवियस से क्वेश्चन सोल्यूशन, प्रीवियस से क्वेश्चन को उठाओ, उसको करो, और कोई डेली आंसर राइटिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने एक SOMP करके कोचिंग टीम का ज्वाइन किया था, आप भी कहीं का ज्वाइन कर सकते हो, उनका मेरे को अच्छा लगा, आप कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। इनसाइट्स का सिक्योर है, TLP का IAS बाबा का TLP है, थिंक लर्निंग प्रोग्राम, आप थिंक लर्न प्रैक्टिस। तो ये कुछ भी आप उठा के आप डेली आंसर राइटिंग करो, पीयर रिव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा। आई हैव रेड एंड रिट एंड बट नॉट कॉन्फिडेंट enough. See, you will be confident enough you are writing good only when you have practiced it for a long time. आइडिया ये नहीं है एक दिन में 20 क्वेश्चन लिख लो, डेली 3 क्वेश्चन लिख रहे हो फॉर मोर देन ईयर और 2 ईयर, देन यू आर डूइंग इट राइट। और कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मेरी क्या अप्रोच रही इस एग्ज़ाम में। जस्ट वन मिनट। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने गोरखपुर में से ही 12वीं की परीक्षा, 12वीं तक स्कूलिंग करी। और हाँ, मैं बताता हूँ कि जो जिनके क्वेश्चन हैं मैं सबके क्वेश्चन आंसर करूँगा। तो मैंने 12वीं तक गोरखपुर में पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने उसी साल IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग फिजिक्स एक ट्रेड है उससे BTech किया। और उसके बाद मैंने कॉलेज के बाद मुझे लगता, मैंने कॉलेज में 2 इंटर्नशिप भी करी थी जर्मनी में फिजिक्स से लेकर। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के लगाव था,
तो मुझे लगता था मैं उतना श्योर नहीं हूँ, तो मैंने एक फेलोशिप करी थी ग्रामीण क्षेत्र में, यूपी के सीतापुर ज़िले में कंटाई नाम का गांव है उनका, हमारे एक संस्था थी मिलान, उसमें एक फेलोशिप मैंने करी थी मिलान फाउंडेशन में, इंडिया फेलो करके, और उनके तहत मैंने 1 साल लगभग गाँव में रहा और काम किया। और वहाँ पे मैंने मतलब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हुए, मतलब कुछ बच्चों को पहली बार पढ़ने का बाहर जाने का मौका मिला, और उसमें कुछ एक रोल निभा पाया, ऐसा 1 साल में सीखा मैंने। फिर मुझे रियलाइज हुआ गवर्नमेंट सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, तो मुझे इसी सेक्टर में जाना है। देन आई लाइक स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, और पहले अटैम्प्ट में मेरा प्री निकला, प्री हर अटैम्प्ट में निकला, मेंस क्लियर नहीं हुआ पहले अटैम्प्ट में। सो सेकेंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक गया, 5 नंबर से रह गया। इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे, 195 था, पर जीएस में 318 था, काफ़ी कम था। इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यही थी मेरी जर्नी। प्रीलिम्स की तैयारी कई लोग पूछते हैं कि क्या कैसे करी जाए, तो मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी करने की कुछ अप्रोच होती है। तो एक अप्रोच ये है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और स्टैंडर्ड मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम करके बुक होती है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, ज्योग्राफी में उसकी 11th-12th की एनसीईआरटी है, इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस की एक बुकलेट आती है, और क्लास 12th की बायोलॉजी में 10वां जो यूनिट है इकोलॉजी का, वो भी कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। फिर इकोनॉमी के लिए आप मृणाल सर के नोट्स और एनसीईआरटी कर लो 11th-12th की। तो इतना आप कर लोगे तो बेसिक आपका तैयार है। और एंशिएंट मिडाइवल आजकल पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आप तमिलनाडु की स्टेट एनसीईआरटी कर सकते हो, और आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई एक सोर्स नितिन सिंघानिया सर के कर सकते हो, या विजन का भी मार्केट वैल्यू एडिशन आता है, मैंने उससे किया था। ये सब आपको रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाइबल की तरफ एटलीस्ट 10 साल के अच्छे से करना है, हर चीज़ एनालाइज करनी है कि किस तरह के क्वेश्चन है, क्या लैंग्वेज है उनकी, क्या तरीका है यूपीएससी का पूछने का, वो क्या एक्सपेक्ट करें। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ही होता है। और अभी समय सी सैट का बहुत बोलबाला है, तो सी सैट का मैं कहता हूँ आपका क्या लेवल है उसका एक तरीका है, आप सी सैट पेपर लिख के देखो कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपका बाउंड्री पे आ रहा है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मे बी एग्ज़ाम से 3 महीने पहले थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन कर लेना, और सी सैट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों का सी सैट की वजह से एग्ज़ाम फंस गया था, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करें, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मान लो अगर मूविंग ऑन टू जीएस मीन्स, ऐसे का तरीका ये होता है ना कि ऐसे इज़ अबाउट टेलिंग अ स्टोरी और कन्विंस द रीडर। तो रीडर को समझ में आए तो एक एनेक्डोट होता है ऐसे में, फिर एक बॉडी होगी, और फिर उसका कंक्लूजन होगा। और ऐसे अच्छा ऐसे पता है क्या होता है, अच्छा ऐसे वो होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। अगर आप निगेटिव टॉपिक लिख रहे हो तो ऐसे लिखो कि लास्ट में पॉजिटिव टोन आए, है ना। पॉलिटिकली लैंग्वेज से बचना, कोशिश करना नए नए एग्जाम्पल्स, और उसके लिए मैं अपने मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, प्रफुल्ल_IAS 2022। आपको उस पर मैं ज़रूर जो ये मटेरियल्स मैं बता रहा हूँ मैं वो भी करा दूँगा, कोर्स एग्जाम्पल डेटा, बाकी आप मार्केट से भी ले सकते हो। और रोज़ नए एग्जाम्पल, मतलब आप अखबार में एग्जाम्पल देखा, टीवी पे देखा, सोशल मीडिया देखा, उनको इनकॉर्पोरेट करो। और वो तो इसलिए एथिक्स का भी काफ़ी हद तक अगर रिविजन होगा तो ऐसे में हेल्प मिलता है। और अच्छे ऐसे की खासियत होती है, वो सिंपल होता है, समझ में आता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, लैंग्वेज कनेक्टिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप मैकेनिकली लिख रहे हो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वो लिखना वही एड़ा नहीं, और लिंकिंग वर्ड्स के साथ तो अच्छा रहता है। फिर आती है GS1, GS2, GS3, GS4 की तैयारी। तो पेपर वाइज में चलता हूँ। GS1 में आप तो GS पेपर सारे टॉपिक से नोट्स होने चाहिए आपके पास। तो मैं अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पेपर 3 में ये, या फिर इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स हैं, सारी मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज टॉपिक होगा इकोनॉमी में, तो हर एक टॉपिक पर 1.5 पेज का नोट्स में क्या होना चाहिए, खासतौर पर कीवर्ड, डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल। डेटा फैक्ट्स एग्जाम्पल आप पूछोगे कहाँ से मिलेगा सर, वो उसका सिंपल सोर्स है करंट अफेयर्स के कोई मैगजीन। मैं करंट अफेयर्स के लिए मेन 365 की जो बुकलेट आती है विजन की, वो फॉलो करता था। इट आई थिंक सफिशिएंट, बट अगेन यू कैन यूज़ फोरम का बुकलेट, यू कैन यूज़ एनी अदर कोचिंग बुकलेट, एवरीथिंग इज इक्वली गुड। पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए स्टैटिक टॉपिक के। कई बार क्या होता है हम करंट ही पढ़ते रह जाते हैं मीन्स में, वो गलती नहीं करनी है भाई। खासतौर पेपर 4 में उसमें थिंकर पता होना चाहिए, नई फिलोसफी, नए एग्जाम्पल्स, और केवल ब्यूरोक्रेट्स एग्जाम्पल नहीं, अलग अलग फील्ड के, स्पोर्ट्स के। उसका मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, यूट्यूब पे जो रील्स आती जाती है ना, इधर उधर रील्स से बढ़िया आप मोटिवेशनल रील्स को फॉलो करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना।
तो वो मेरा मानना है। फिर ऑप्शनल मतलब ये सारे पेपर्स के लिए वही है, मैंने ये मतलब सारे पेपर्स है सुंदर वही है। पेपर 2 में जाओ थोड़ा करंट अफेयर्स है, तो उसमें भी आपको आर्टिकल्स तैयार होने चाहिए, केस स्टडीज़ तैयार होनी चाहिए, जजमेंट्स याद होने चाहिए, है ना। और ये सब कुछ बार बार जब आप पढ़ोगे तभी याद होगा, राइट। और जीएस में एक आंसर राइटिंग हमेशा याद रखना आप कि 10 मार्कर में कोशिश करना 8 से 10 पॉइंट, और 50 मार्कर में 12 से 15 पॉइंट होने चाहिए, और पेजेस पूरे भरे होने चाहिए, और कोई भी पॉइंट में ना लंबा नहीं होना चाहिए, उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है। कई लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू, तो इंटरव्यू मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, मेरा 195 था कि बोर्ड के हिसाब से 176 इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। तो मतलब मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू को ना फैक्ट के बेसिस पे करोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको फैक्ट्स के बेस पे आंसर करोगे तो इंटरव्यू अच्छा जाता है। दूसरा, इंटरव्यू में कीवर्ड्स, प्यारी बातें, न्यू लैंग्वेज, ये सब का ज़्यादा रोल है ना। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टेस्ट में ऑनेस्टी और कन्विक्शन, आप उसको पूछा है कि इसमें आप क्या करोगे, तो उसमें आप सीधे बोलो कि नहीं मैं ये करूँगा या ये करूँगी। सो इफ़ यू हैव दैट कन्विक्शन इन योर आंसर, इफ़ यू हैव फैक्ट्स, आप ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंटरव्यू विल गो वेरी इजी। मैंने मॉक्स खुद दिए थे, मैंने अपने चैनल है, मैं बता दूंगा लिंक में बाद में, उसमें मैंने वो मॉक वीडियो डाला है एक। मॉक्स में जनरली आपको ये मॉक्स की प्रैक्टिस होती है, बट अगेन यूपीएससी का, और मॉक्स पर डिपेंड करता है आप कितने मॉक देना चाहते हो, मेन तो यूपीएससी का ही होता है, राइट। आंसर राइटिंग की तैयारी, तो यार इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज जो मैंने बताया ना शुरुआत में कि डेली आंसर राइटिंग करो, आप रोज नए नए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, है ना। और मेरा ये मानना है कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खासतौर पे एथिक्स में तो पूरा रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन को लिख लिया है, एक तो आपको यूपीएससी की वो समझ में आएगी लैंग्वेज क्या पूछता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वही यूपीएससी का एक्चुअल प्रूफ है, क्योंकि यूपीएससी में जो पूछा है तो वही वो क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करो, स्टार्ट करो। और उनको चेक कैसे कराएं, क्योंकि चेक कराने का बहुत अच्छा तरीका है। कई सारे कोचिंग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम पेड भी चलाते हैं, फ्री भी चलाते हैं। फ्री में इनसाइट सिक्योर है, IAS बाबा का कुछ 10 रुपये लेते हैं, थिंक लर्न एंड प्रैक्टिस का। अभी एक कैंडिडेट ने पूछा हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग क्वालिटी, ये भी है, काफ़ी लोगों का है क्वेश्चन। तो क्वालिटी आंसर राइटिंग की जो होती है ना, वो कैसे बदलती है मैं बताता हूँ। किसी भी आंसर में इंट्रो जो है उसमें कुछ डेफिनेशन या क्यों पूछा गया क्वेश्चन, जैसे मान लो फेडरलिज्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप भी बता सको कि फेडरलिज्म का ये रोल है, या ये आज के ज़माने में सब कम्पिटेटिव सब फेडरलिज्म से रिलेशन है इसका, या कोई करंट अफेयर्स का इंसिडेंट हुआ हो, तो वो उससे इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो अच्छा होता है। और इंट्रोडक्शन आइडियली 2 से 3 लाइन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4-5 लाइन का हो सकता है, अनलेस क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन दिस टर्म, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग क्वालिटी का एक बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड करो, मैक्सिमम लोग काम करते ही नहीं है। तो क्वेश्चन जब पढ़ो तो उसको दूसरे बार पढ़ के उसमें अंडरलाइन करो क्या क्या पूछा है, क्या क्यों, जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, डिस्कस, कमेंट इन ब्रीफ, ये सबको अच्छे से एक बार समझ लो क्या मतलब है उनका। और जब आपने सब पार्ट में तोड़ लिया तो हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में इंश्योर करना है आपने कि जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप उसके डेटा फैक्ट से सब्सटेंशिएशन होना चाहिए। कीवर्ड्स तो मतलब होने ही चाहिए, और कोशिश करनी है कि अगर 10 मार्क है तो 2 पेज पूरे भरे जाएँ। अब मान लो 10 मार्क में 3 पार्ट है, तो आप ये नहीं करोगे एक पार्ट को 3 सब पार्ट में, एक सब पार्ट में आप 6 पॉइंट लिख दो, एक सब पार्ट में आप 3 ही पॉइंट लिखोगे, ताकि तीनों सब पार्ट के 3-3 9 पॉइंट्स तो लिख जाए, राइट। और आपको पता है 9 पॉइंट लिखने और टाइम कम है, तो आपको डेफिनेटली हर एक पॉइंट का लेंथ छोटा करना पड़ेगा, तो 4 से 5 लाइन की एक नहीं होगा, तो ऐसे क्वालिटी बढ़ती है। दैट इज़ माई आइडिया। बाकी ये चीज़ ऐसी मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ, आप यूपीएससी टाइम और टॉपर्स को भी देख सकते हो, चीज़ें पता चल जाएंगे आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर करना ही मत, दे आर डैम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, कई लोग पूछते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें, ये काफ़ी लोगों का सवाल है। तो इसका मेरा आंसर है सिंपल सा कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आएगा हाथ में, तो उसमें ये देखो कि सिलेबस में कौन से कीवर्ड से लिंक्ड है, तो आपको पता चलेगा ओके इमोशनल इंटेलिजेंस का ये टॉपिक है, तो आपको फिर समझ में आएगा ओके इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है। फिर आप पैटर्न देखो कि ये टॉपिक इस साल पूछ रहा है, इस साल नहीं पूछ रहा है।
मैं नहीं कहूँ कोई इंपॉर्टेंट है, पर एक पैटर्न होता है। फिर आप ये देखोगे कि यूपीएससी का क्या डिमांड है, वो क्या पूछना चाहते हैं, राइट। जनरली प्रीलिम्स की देखो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स के 9 महीने पहले तो प्रीलिम्स तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब क्योंकि आपको ऑप्शनल भी पढ़ना होगा, राइट, और मेंस भी पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ एथिक्स ऑप्शनल ऐसे ये प्रीलिम्स के पहले पढ़ लेना चाहिए, हेल्प रहता है। अब यार ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर एक ही है कि डेली 7-8 घंटे 10 घंटे भी ज़्यादा जाता होगा। बहुत एग्ज़ाम एकदम करीब है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देता होगा, पर जनरली 8 से 10 घंटे रेगुलर अगर आप 6 से 8 घंटे भी करोगे तो भी काम बन जाएगा इतना। पर रेगुलरिटी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन साथ किसी को कैसे प्रिपेयर करें, और पहले हाँ, हाउ टू टैकल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यार देखो उसका बहुत ही सिंपल ये है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को टैकल करने की तरीका है, उसको सब पार्ट में डिवाइड कर लो तो आपको समझ में आना चाहिए है, और ये प्रैक्टिस से आता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको आ जाएगा। फिर है कि ग्रेजुएशन से प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है ना, आप ग्रेजुएशन के ईयर में फाउंडेशन कोर्स ले लो, जो कोचिंग जो उनको कोचिंग करनी है, और जिनको कोचिंग नहीं करनी वो आप बेसिक जीएस के जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो धीरे धीरे खत्म कर लो, और ऑप्शनल की कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग कर लेना, या फिर जो मटेरियल वगैरह है उसको कर लो आप, और डिवाइड कर लो टाइम, 4-5 घंटे डेली आप दोगे तो काफ़ी अच्छा बेस हो जाएगा आपका, है ना। एक क्वेश्चन है कि एसए एंड एथिक्स में डरने की जरूरत नहीं है। एथिक्स एसए में खेल ये है, आपको कोट्स, थिंकर्स, एग्जाम्पल नए नए कलेक्ट करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे एथिक्स का मैं सबसे बढ़िया सोच होता हूँ यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स बुक लाइक लेक्सिकन कर लो, या मोदी जैन सर की, मैं मुझे सैन सर की और एथिक्स वाली मुझे ठीक लग रही है, मैंने उतनी कर ही नहीं पाया, पर जितना किया मुझे अच्छी लगी वो। और लेक्सिकन भी कर सकते हैं कुछ लोग लुकमान सर के नोट्स करते, कोई एक सोर्स करना, प्रीवियस क्वेश्चन करना, और रोज़ नए नए एग्जाम्पल जो आपको दिखती है एग्जाम में लिख सकते हैं उसको करते रहो, हो जाएगा। तो एथिक्स का यही तरीका है, और एथिक्स जिसका स्ट्रॉन्ग है इससे भी नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऐसे में थिंकर, कोट, एग्जाम्पल सबके नंबर है। देखो जिनका है कि एक सेकंड नीचे आ जाएगा, द हिंदू को कैसे पढ़ना है। देखो द हिंदू को पढ़ने तरीका नोट्स में बनाना, नोट्स के लिए आप कोई मैगजीन या कंपाइलेशन पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मंथली मैगजीन। द हिंदू में एक चीज़ करना, शुरुआत हम समय लगेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, और सिलेबस आप बार बार माइंड में याद रखोगे ना तो आपको पता रहेगा द हिंदू में से क्या पढ़ना है। कई बार एक्स्ट्रा पॉलिटिकल नहीं पढ़ना होता है, रीजनल न्यूज ज़्यादा घुस के नहीं पढ़ना होता है, स्कीम का नाम पता होना चाहिए, मेरे में काम आ जाएगा। एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी मैं कहूँगा कि जो भी एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका मैं सिंपल बताता हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने का सिंपल तरीका ये है, आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चैप्टर में जाओ, जो क्वेश्चन है पढ़ लो क्या क्या पूछा है, फिर आप चैप्टर पढ़ो, तो आप जो क्वेश्चन पढ़ाता हो दिमाग में आएगा अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, दैट वे यू विल बी एबल टू इफेक्टिवली रीड इट वंस। और सेकेंड टाइम आप कुछ अंडरलाइन करना चाहो तो वो हैबिट है तो कर लेना, पहले टाइम अंडरलाइन मत करना, पहले टाइम में एनसीईआरटी समझ नहीं आती, हमें लगता है आगे ये समझ में पर आती नहीं है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कोचिंग, देखो कोचिंग का मैं सिंपल बताता हूँ, कोचिंग आप वही करना जहाँ पे आपको कहते हैं खास तौर पे मिलता है ऑप्शनल कोचिंग करनी है तो ऑप्शनल ही कर लेना अच्छे से। और वीडियोस देखने हो या क्लासेस करनी हो तो इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है, और बाकी कोचिंग उनके लिए नीडेड है जो लोग डिसिप्लिन होकर बैठ नहीं पाते हैं, या जिनको नोट्स चाहिए बना दे कोई, तो क्लास नोट्स बनवा देते हैं वो लोग, तो एक ऑफकोर्स वो फाइनल नोट्स नहीं हो सकते, तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कोचिंग से डिसिप्लिन पढ़ाई हो जाती है, तो उस सेंस में बाकी कोचिंग की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस हर चीज़ की अपनी है, पर वो नीड पर कि आप क्या कैसे आप किस टाइप का टेम्परामेंट है पढ़ाई का। अगर आप खुद से बैठ के पढ़ सकते हो तो कोचिंग मत करना, नॉट नीडेड, राइट। देखो एनसीईआरटी न्यू या ओल्ड, आई थिंक न्यू पढ़ो, न्यू से आ रहा है। थीम्स जो है ना मॉडर्न इंडिया की, उससे तो इस साल के वो आ रहे हैं, मेन से क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं इस साल का जो मैंने दिया था, तो इस हिसाब से मुझे लगता है न्यू वाली ठीक है, ओल्ड वाली भी अच्छी है, पर ओल्ड का दोनों अच्छी हैं, दोनों अच्छे ऑथर्स ने लिखा, ठीक है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ का यार मैं आप सबसे ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बताया ना, मीन्स का मैंने 8 सेक्शन 8 फुल लेंथ वो कर लेना। प्रीलिम्स के लिए कोई एक टेस्ट सीरीज मैं विजन करता था वो सफिस करेगी, और टेस्ट सीरीज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए वही न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, और एक समय के बाद आप मैगजीन्स चल सकता है, मंथली मैगजीन विजन की काफ़ी स्टैंडर्ड है, कर सकते हो। मैं क्या करता था कि कंपाइलेशन से कर लेता था, और मुझे करंट अफेयर और प्रीलिम्स में थोड़ी हाथ साफ हो गया था, तो मैं प्रीलिम्स में बस टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स क्वेश्चन करके हो जाता था मेरा काम, ठीक है।
न्यूज़पेपर के हिसाब से मेरे हिसाब से द हिंदू या एक्सप्रेस कोई है। एक्सप्रेस इंटरव्यू के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है, द हिंदू मेरे हिसाब से फिल्म से अच्छा है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा लगता है। तो आप पे दोनों में ही काम करता है। और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। आपको सिलेबस के कीवर्ड्स याद हो जाएगी, तो आप दूसरे जो जो टॉपिक किसी एग्जाम में नहीं पूछा रहे आप वो नहीं लिखोगे, है ना। इकोनॉमी की तैयारी कैसे करनी है? देखिए, इकोनॉमिक तैयारी एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी को पढ़कर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आप गूगल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में मुन्ना सर के भी वीडियोज़ हैं, एंड यू कैन इवन यूज द बुक्स लाइक रमेश सिन्हा श्री राम के बुकलेट। तो कोई एक सोर्स करना है। मैंने श्री राम आया की बुकलेट करी थी, पर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक कैसा सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा बेसिक तो हो जाएगा। तो मैंने क्या इम्प्रूव करा था लास्ट टाइम, सीरीज इस बार तमीज़ से कर ली थी। मेरा जीएस ही ख़राब था एक्चुअली, तो मैंने तस्वीर तमीज़ से करी। मैंने डेटा फैक्ट्स रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था मैंने। और तीसरा चीज़, टाइम पर टेस्ट लिखा। ये कर लोगे तो आपका भी हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं आएगा इस चीज़ में मुझे। और 12th से तैयारी मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस बाद में कि 12th में आप एक बार जब मेन्स लैंग्वेज पेपर आराम से हो जाएगा। इट्स नॉट यू जस्ट नीड टू सी द प्रीवियस पेपर 10-5 years. It is easily available in the market. Just practice them. It's enough. For mains में you have to just qualify those papers. They are ठीक है। Yeah. So 12th की वीडियोस, सॉरी 80p वीडियोस। तो 12th की वीडियो 12th में के बाद अगर आपको करना है तो इसका सिंपल वही है कि आप अभी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे मिलता जुलता ऑप्शनल कर पाओ। ऑप्शनल अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस कर लेना। अभी 12th में भी इतना एज नहीं होती है, समय है अभी। तो अगर आप हॉबीज़ पर अच्छे से कर लोगे, आपने अगर एनसीईआरटीज़ कर रखी है, ऑप्शन कर रखा, तो यू विल हैव अ गुड एज। तो एग्ज़ाम देने के 1-2 साल पहले आप फिर जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हो जाएगा काफ़ी हद तक। एथिक्स का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द सेशन कि यू कैन यूज़ मुझे जैंसर नोट लुकमान और लेक्सिकन वन सोर्स एंड देन यू हैव टू डू PYQ। इकोनॉमी कोई बेस्ट बुक नहीं कर सकता मैं अगर आप श्रीराम भी कर सकते हो, थियरी फ्रॉम माय साइड। मैगजीन्स को कैसे पढ़ना कई लोग बोलते हैं। मैगजीन्स में देखो विजन एक स्टैंडर्ड है के लिए आप ना भी चाहो। दो प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से ये मेरा है, अगर आप क्लास साफ है तो आप प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में काफ़ी होते हैं 35 विजन पेपर्स में मेजर करंट अफेयर कवर हो जाता है। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू दैट, अगर आप फर्स्ट टाइम टू स्पेशली, तो आपको PT 365 वाला कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपको मंथली मैगजीन कर लेनी चाहिए 1 साल की 12 महीने इट वर्क। और मैगजीन पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप डिवाइड कर लो कि एक दिन में मैं 10 पेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में कंपाइलेशन आता है मैगजीन का, मेंस का भी, प्री का भी। वो समरी होती है, आराम से उससे रिवाइज कर लेना आप। न्यूज़पेपर के नोट्स को बताना करने से। तो टाइम टेबल कई लोग पूछते हैं मैनेज कैसे करें प्री मेंस इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में मैं मानता हूँ प्रीलिम्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई है वो करो। और सबसे अच्छा तरीका टाइम टेबल का 2 सब्जेक्ट उठाओ या एक ही सब्जेक्ट उठाओ और डिसाइड करो मैं एक दिन में इतना पेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। तो 70% 80% टारगेट अचीव हो रहा है तो यू हैव डन गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, राइट। सो यू हैव टू पिक दैट एटीट्यूड और प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। टाइम टेबल में एक चीज़ और है कि खुद को सेलिब्रेट करना, मतलब जैसे मान लो ऑप्शन एक पेपर ख़त्म हुआ है आज, यू कैन गो आउट एंड ईट सम फूड और यू कैन जस्ट रिलैक्स वॉच अ मूवी 3 आवर। किसी से बात करना सिग्निफिकेंट अदर्स से या जो भी आपको है, या बाहर घूमना से अच्छा है आप रूम में बैठ के 2 घंटे मूवी देखो, वो भी ठीक है। बस पढ़ाई के माहौल में रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया का मैंने यूज़, देखो मीडियम कैसे चूज़ करें। सी मीडियम का चूज़ करने का काफ़ी लोग बोलते हैं। मैंने मोटिवेशन कहाँ से मैंने बताया आपको, मेरा रो एक्सपीरियंस था, उसने मोटिवेट करा। मीडियम कैसे चूज़ करें, तो देखो ये आप पर है कि आपका कंफर्ट किधर है। और यू कैन सी इस बार 18th रैंक एंड 22nd रैंक दोनों हिंदी मीडियम से है, तो यू कैन डू गुड इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम प्रॉब्लम ये है कि लोग फिल्म्स में थोड़ा CSAT डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, और शायद फिल्म्स में अपने बच्चे क्लियर करते ही नहीं है। फिल्म्स में कोई इशू है और CSAT भी अब डिफिकल्ट हो रहा है, तो थोड़ा मीडियम से ही दिक्कत है। बाकी मीडियम से कोई इशू नहीं है, या आपके कंफर्ट पर है।
अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट में कंफर्ट आपकी ज़्यादा अच्छी है हिंदी में, तो आप हिंदी में। यूपीएससी में आपका एफर्ट मैटर करता है, मीडियम मैटर करता है, डेफिनेटली बायस तो है ही, क्योंकि मटेरियल किस मीडियम में ज़्यादा अच्छा है वो मुझे पता है, इंग्लिश मीडियम में ही। मैंने खुद 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। पर वही है, आपको ऊपर है आपका क्या कंफर्ट है। सोशल मीडिया का यूज़ तो वही है, आप मोटिवेशनल रील्स, एग्जाम्पल, फैक्ट्स, जैसे आनंद महिंद्रा का एक ट्विटर अकाउंट है, बड़ा अच्छा है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल डालते रहते हैं, उठा सकते हो आप। ठीक है, दिल्ली जाना जरूरी है? नहीं, मेरे हिसाब जरूरी नहीं है। आजकल टेलीग्राम से लेकर यूट्यूब सब अवेलेबल है। डेफिनेटली दिल्ली का बेनिफिट है, दिल्ली में रिसोर्स पर्सन अच्छे हैं, आप मेंस के लिए टेस्ट लिख सकते हो, तो आप प्री के बाद सोच सकते हो, पर आई थिंक प्री लेवल तक तो उतना नीड नहीं है। इनफैक्ट आजकल मेरे बहुत दोस्त हैं जो दिल्ली बिना गए ही सेलेक्ट हो गए, IAS बन गए है ना। सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें, तो उसका यही तरीका है, बार बार पढ़ें, आ जाएगा समझ में। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ाया जाता है पहली बार, क्लासेस करेंगे, नोट पे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, आपको समझ में आने लगेगा सिलेबस। नोट्स और एक चीज़ और है, नोट्स टेक्स्ट बुक को इग्नोर मत करना। मैंने भी समरी नोट्स पढ़े मार्केट के, पर मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ही पढ़े, ठीक है। और नोट्स रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर नोट्स इफ़ यू वांट टू रिवाइज, है ना। रिविजन करने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप दिन का जो सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम है, सुबह का अनप्रोडक्टिव मतलब शाम का टाइम होता है, ऐसे ही उठ के जो आपने पढ़ा है उसको इस बार पन्ने पढ़ लिया करो। और एक और तरीका है कि आप टेस्ट लिखिए, टेस्ट लिखेंगे उसके पहले आपको प्रेशर रहेगा कि रिवाइज करके जाना है। कई लोग नहीं करते हैं रिवाइज, पर आप अगर ये करोगे तो हो जाएगा। और रिवीजन का एक और नीड है कि जब आप नोट्स पढ़िए उसमें जो की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करिए, ताकि रिवीजन में बस उतना ही देख के आप रिवाइज कर पाओ। ये तो आप पूरे बड़े सेंटेंस रिवाइज नहीं कर सकते। पढ़ाई मन कैसे लगाएं? देखिए, पढ़ाई में मन तो यही लगेगा कि जब आपको पढ़ना पड़ेगा ना, और ऐसा लगेगा कि आई नीड टू स्टडी हार्डर, इफ़ यू थिंक दैट आई हैव टू वर्क हार्डर, and think about the goal, think about all the stakeholders who have invested in you, like your parents, your friends who are expecting, friends, I think your significant other if you are in relationship, if you are not in relationship, then your family, your friends, your own expectation कि आपने अपने बारे में क्या गोल सेट करा है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको जरूर से मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी थोड़ा ही 10-5 दिन पे एक बार तो आता ही है मन में, पर गेम यही है ना कि आप उसके बावजूद अपना काम जारी रखेंगे। Like last year I failed in the final exam by 5 marks, and 10 दिन में था prelims. I was not in good mood, but I gave the prelims anyway. So you have to keep that attitude in your life, right? ठीक है, मेरी तरफ से जो मुझे बताना था मैंने बता दिया आपको। आपको जो पूछना पूछ सकते हो। अब मैं सबके देख लेता हूँ मैंने किसके आंसर नहीं दिए हैं। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? यार देखो, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सिंपल तरीका ये है, आप जब एक्सप्रेस या एडिटोरियल पढ़ते हो ना, अंदर हिंदू का एडिटोरियल, तो डिक्शनरी बंद रखो और बार पढ़ो। मुझे खुद दिक्कत होती थी पढ़ने में, ठीक है। आप देखोगे आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो गई तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो गई। बोलने का लिखने का ये है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरी भी इंग्लिश इतनी कोई फैंसी नहीं है, पर प्रैक्टिस से हो जाता है। बाकी अभी ये मैं कहूँ कि अब यूट्यूब शो देखो इंग्लिश में तो एक अप्रोच होता है, पर अभी आपका शायद समय ना हो वो सब करने का। किसी को एक्सटेंड नहीं करना होता है डाइस वर्ड्स। आपको अगर आप कंटेंट बार रिवाइज करोगे कंटेंट आ जाएगा। सब पार्ट में तोड़ो ना आप जब सब पार्ट तोड़ोगे यार, इसमें हर एक पार्ट में 3-3 पॉइंट लिखना है, तो धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें। और जब आप रिविजन करोगे पॉइंट्स के, करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, रिविजन करोगे चीज़ें याद होंगी, ठीक है। पब्लिक एडमिन कैसे हो, अच्छा सब्जेक्ट है पवेड भी, तो वही है कि आप पर है कि आप पढ़ पाओगे कि नहीं, आपके एफर्ट पे। देखो हर ऑप्शन आजकल डिफिकल्ट है, और हर ऑप्शन में पैरिटी आ गई, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। हिस्ट्री में 325 आया है, 320 समथिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नंबर एग्जैक्ट, रैंक 1 का। तो people are getting good marks. It's up to you how hard you work. Like geography is not considered good optional in some of the aspects. Many people are clear every year, so you have to think like that. Good notes is equal to good answer writing. Yeah, if you have good notes, it means that you will be able to revise them well, and then you will be able to put those things in your answer. But this is not the only thing. Your effort, your revision, your collection of data, facts, examples will also make it better. And how to know your weaknesses? I think we can know our weaknesses if we are
कॉन्शियस अबाउट इट एंड वी कीप ऑन गेटिंग फीडबैक. आंसर राइटिंग में कॉपी दिखाते रहेंगे तो पता चलते रहेगा. इंटरव्यूज़ में मॉक देते रहेंगे तो आपको मॉक में बताएंगे कि आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए. ठीक है. यूपी पीसीएस के लिए कौन से, तो यूपी पीसीएस में मेरे हिसाब से रमेश वो है घटना चक्र की बुकलेट, ठीक है, जो मुझे पता चला है वो अच्छी मानी आती है. यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम. हाँ, यू स्टडीज टू गुड यार, मतलब यू कैन, आप 30 दिसंबर या 31 जनवरी तक भी पढ़ सकते हो मेंस का. प्रीलिम्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो, डेफिनेटली आपको हो जाएगा. एंड टेस्ट सीरीज इट टेक्स 1.5 ईयर स्टडी रिगरस. अगर आपकी सही गाइडेंस तो 1.5 साल की स्टडीज में हो सकता है. पर वही है, गाइडेंस और आपका ट्यूनिंग सही बैठ जाए तो होने को तो हो सकता है ना. टेस्ट सीरीज के लिए देखो मैंने कुछ ज्वाइन नहीं करा था मार्केट से, मैंने का वो उठा लिया था, क्या था, विजन के पेपर्स. इट्स सफिस. देखो डेली रिवीजन का सेंस नहीं बनता है, पर एक तरीका है वो कर लो तो बहुत बेहतर है. पर रिवीजन मेरे हिसाब से जब एक बार सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो रिवीजन का 2-3 तरीके होते हैं. एक टेस्ट सीरीज करोगे तो तब रिवीजन होगा, तो क्वेश्चंस करोगे तो याद आएंगी चीज़ें, उसके आंसर्स पढ़ो. रिवीजन के मैं आंसर बहुत थोड़ली पढ़ता था, तो ऐसी चीज़ें रिवाइज होती हैं. सेकेंड तरीका ये रिवीजन का कि आप अपने नोट्स में एक बार दूसरी बार पढ़ना है तो अंडरलाइन कर लेना, उसको बार बार देखना है. 1-1.5 घंटे का टाइम लगा लो. जब आप कहीं घूमने जा रहे हो या ऐसे बैठते हो, मन नहीं कर रहा पढ़ने को, तो उठा के उन्हीं पन्नों को पढ़ लो. इट्स मोर अबाउट योर बेसिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. उसको अच्छे से कर लोगे ना. फोरम आईएएस के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन है, आप उसके बाद ट्राई करना. अच्छा. और रिविजन टेस्ट का यार मुझे लिख रहा, आई डिवोटेड 6 to 8 आवर्स डेली. कभी कभी 10 घंटे भी जाते थे, बट द रेगुलरिटी आई हैड दैट आई विल एडमिट. 8 घंटे तो मैं देता था, रेगुलर रहता था. दैट हैव. ऑप्शनल के लिए मतलब मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था, साइंस ऑप्शनल था, तो मैंने एक चीज़ देखी थी ऑप्शनल में 5 घंटे में सब कुछ रिवाइज करने का सोच होना चाहिए. तो आप अपने नोट्स की समरी बना लेना लास्ट में आते आते. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए. 20-25 साल के ऑप्शनल थीम्स पूरे रिपीट होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में भी. और तीसरा, टेस्ट लिख लेना आप. एटलीस्ट 2 सेट फुल लेंथ ऑप्शनल के लिख लेना. मैंने फिजिक्स में कभी लिखा ही नहीं, वो मेरी दुर्भाग्य है, पर लेकिन फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आंसर राइटिंग का उतना इशू होता नहीं है. बस स्टिल ये हेल्पफुल रहेगा. सिलेबस एनालिसिस कैसे करें, यू कैन जस्ट लुक एट द सिलेबस एंड सी, यू नो सिलेबस की क्या क्या है, एंड लुक एट द प्रीवियस पेपर. समझ में आ जाएगा आपको एनालिसिस क्या करना है. मगर ये लोनलीनेस तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, और उसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप और टेस्ट पेपर लिखो, आपके नंबर कम आएंगे, वापस आ जाओगे. किडिंग असाइड रहेगा. और लोनलीनेस का एक ही तरीका, अपने दोस्तों से बात करो, अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लो, और कोई अगर सिग्निफिकेंट अदर है उनसे बात करो. और सब कोई किसी भी तरह टॉक्सिक तरह के लोगों से बात मत करना प्रिपरेशन में. वो बताएंगे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. तो ये एक तरीका है. सी फॉर प्रीलिम्स आई थिंक 40-50 में लिख लेता था प्रीलिम्स पेपर. और मेंस के साथ 2-3 सेट आई थिंक फॉर 2 पेपर्स एंड 2 पेपर के 2 सेट, 12 फुल लेंथ लिखे मैंने मेंस के. सी 40 to 50 प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर, 35 विजन कर सकते हो. 5-6 आप स्टैंडर्ड की दूसरी फोरम या वाजिरा में कोई भी मार्केट में टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, उनके फुल लेंथ पेपर कर लेना. सफिस करेगा. इससे ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना है टेस्ट सीरीज़ में. प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको 2 सेट फुल लेंथ तो लिखने ही चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. टेस्ट सीरीज करके उन्हें कैसे पता लगाएं कि आंसर अच्छा लगेगा कि नहीं. यू कैन गेट इट चेक यार, लाइक यू कैन यूज़ कन्वर्ट आईएएस पे 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, और वहाँ पे आप किसी भी टेस्ट सीरीज की कॉपी, मैंने वही किया था, आप वो सकते हो. आईएएस नेटवर्क भी है, पर मेरा कन्वर्ट आईएएस भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ. या न्यूज़पेपर आप आदत पड़ जाएगी, आपको देख के टॉपिक हेडलाइन देख समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक सिलेबस पे नहीं है. सिलेबस बाबा पढ़ो आप. और बाकी शुरुआत में लगता है 2.5-3 घंटे मेरे भी लगते थे, बाद में सुधार. सी न्यूज़पेपर मैं शुरुआत की पढ़ता था, बाद में मैंने बंद कर दिया था पढ़ना. बट यू कैन आइडियली गिव 1.5 आवर फॉर न्यूज़पेपर, 4 आवर्स फॉर ऑप्शनल, 4 आवर्स फॉर जीएस. और कई बार ऐसा हो सकता है आप केवल ऑप्शनल पढ़ो उस दिन, जीएस मत पढ़ना. इट्स अप टू यू हाउ यू मॉडिफाइड. आप 8:30 से 9 घंटे का प्लान बनाओ, फाइल करो, हो जाएगा. आई वॉज नेवर एबल टू कम्प्लीट डेली टारगेट. आई एम टेलिंग यू 70 to 60% ही कम्प्लीट होता है डेली टारगेट. ये आपको दिमाग में रखना, सोचना मत.
एनसीईआरटी से नोट्स सुन लो यार, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, दूसरी पेपर से अंडरलाइन कर लेना। हाँ, लक्ष्मीकांत को लाइन बाय लाइन पढ़िए और सेकंड टाइम में आप उसको कुछ कुछ चीज़ पढ़, लक्ष्मीकांत को तमीज़ से पढ़ना पड़ेगा, 25-30 दिन लगेगा वो, दैट इज़ वेरिएबल थिंग हैव टू डू। जो चीज़ करंट न्यूज़ चल रही है हाँ आपको न्यूज़ पढ़ते रहना है, मतलब सिलेबस में अगर रिलेवेंट है तो बिल्कुल पढ़िए, और मंथली मैगजीन भी है ही। अगर आप न्यूज़पेपर, मतलब एक समय ऐसा आता है न्यूज़पेपर भी छोड़ देता है इंसान, मंथली मैगजीन काम हो जाता है। यूपीएससी में इफ़ यू आर राइटिंग फॉर सिंपल 10th लेवल की इंग्लिश चल जाएगी, ठीक है, आपको बड़े बड़े सेंटेंस भी लिखने होते हैं अपने। आई थिंक इकोनॉमिक्स सोर्स हैव टोल्ड एनसीईआरटी 11th एंड 12th एंड श्री राम नाम में से कोई एक बुकलेट या रमेश में से कोई एक सोर्स। अर्लियर द बेटर, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट अच्छी फ़ायदा ही करेगी आपको। तो आई टुक टाइम, मतलब 1 मंथ लगा होगा मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ने में। तो उसके बाद स्पेक्ट्रम आप स्पेक्ट्रम में जल्दी पढ़ जाता है, कोई भी चीज़ 2 बार 3 बार पढ़ो वो जल्दी पढ़ाई होती है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का सबसे बेनिफिट यही है, इट्स नॉट इंजीनियरिंग और साइंस। पहली बार में थोड़ा ज़्यादा लगता है, दूसरी बार कम समय लगता है। ये ह्यूमैनिटीज की हैबिट नहीं होती, उनको ऐसा लगता है। टेलीग्राम आई डी इज़ प्रफुल PRAFULL_IAS 2022। आंसर राइटिंग यू कैन ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर वंस यू आर डन विद द स्टैंडर्ड सोर्स फॉर द प्रीलिम्स। आइडियली जनवरी से करना, पूरा सिलेबस मेंस का नहीं करने की जरूरत है। प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड सोर्स कर लोगे आप, 5 सब्जेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड आई एम मिसिंग वन ऑफ द टॉपिक, इन्वायरमेंट। हाँ, तो ये 5 कर लोगे तो आप लिख सकते हो। ग्रामर करेक्ट करने के लिए यार वो तो प्रैक्टिस से ही होगा आपको, ठीक है। वो दिस इज समथिंग यू व्हेन यू राइट ओनली देन यू विल बी इम्प्रूविंग। You are in class 12th, my suggestion to you would be that you focus on your hobbies, you focus on your graduation subject जो optional बन सके, and NCERT। इससे ज़्यादा आप मत करो एग्ज़ाम के उसके पहले, इतना आप इससे फोकस करो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। हेल्थ, अच्छा ओके, हेल्थ को मेंटेन, तो डाइट प्लान का उतना नहीं पता, पर हाँ हेल्थ का ये है, ज़्यादा रात को हैवी मत खाना ताकि नींद ना आए, क्योंकि नींद बहुत आती है खा खा के, तो वो इतना इंश्योर कर लो। बाकी सिटिंग में अपना क्या उपाय सही आपको है। वो मेंस के लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत सिंपल ये है, आप मेंस से 65 कर लेना, विजन की आती है या फिर फोरम का भी आता है आजकल, वो कंपाइलेशन बुकलेट से रफ होते हैं। अगर आपके टॉपिक वाइज स्टैटिक सोर्स के नोट्स हैं, स्टैटिक के लिए मैंने, मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बल्कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने किया है। SOMP का थीमेटिक नोट्स आता है, SOMP एक टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप विजन के वैल्यू एडिशन नोट्स कोई भी आप कर सकते हो। आपको NCERT में टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर NCERT, लाइक बट नॉट, आपको सब नहीं करना है ना। 11th 12th की ज्योग्राफी करनी है आपको, 11th 12th की इकोनॉमिक्स ही करनी है, और आई थिंक ये 2 के अलावा किस में करना है आपको NCERT। हाँ, आपको इसके अलावा किस में और करना नहीं है शायद। वो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडाइवल के लिए आपको स्टेट NCERT करनी होगी तमिलनाडु में। यू हैव टू फिनिश 20 क्वेश्चन, इट्स नॉट क्या द चॉइस, यू हैव टू। पेपर छोड़ना गलती है, 5 नंबर चला जाएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन जो नहीं आता है विषय को, उसका सिंपल तरीका ये है, फोकस ऑन हाउ टू लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक कंप्लीट हाउ मेनी क्वेश्चंस, लाइक जो नहीं आ रहे हैं उनका सिंपल ये है। तो आइडियली आपका रिवीजन अच्छा है, कंटेंट पता है आपको, तो आपको 2 ही क्वेश्चन होंगे ऐसे, और उनमें आप कुछ लिख देना, डेफिनेशन या एग्जाम्पल, या फिर आप, मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं, अगर आपने पढ़ा है और 2-3 क्वेश्चन नहीं आते तो वो बना रहेगा। आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, आप डायमेंशन बना लेना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशन में क्वेश्चन क्या क्या मीनिंग हो सकता है, तो लिख के लिख सकते हो। तो 12 पेजेस देख के चलना है तो रमेश सिंह मत कर, रमेश सिंह कर लेना, मुनाल का हरिशंकर। अगर रमेश सिंह समझ में आती है तो मुनाल भी वही है, रमेश सिंह वही है, श्री राम भी वही है। हिस्ट्री के लिए यार देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम है, और एंशिएंट मिडाइवल के लिए कहते हैं तमिलनाडु की स्टेट बुक है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स मुझे, आई डिड नॉट नो, लाइक लास्ट 5 नंबर से नहीं हुआ, पर सबको लगता है ऐसा है, बट यू वर्क हार्डर देन यू विल नो। You can do preparation along with MBA, but it will be very difficult. But you can manage. People have done it in the past. 1 साल का करना है तो करंट अफेयर, ज़्यादा नहीं करना है हमें एग्ज़ाम के लिए। Okay, so 1 year I told already.
ओके, सो व्हाट इज़ कॉस्टिंग क्वालिटी? हाँ, तो क्वालिटी पे असर पड़ेगी तो करना है आपको शुरुआत के समय में। थोड़ा समय लगेगा आपको, ये आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, घड़ी हाथ में लेके करेंगे तो आ जाता है। और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में चलता है हैंड राइटिंग क्वालिटी, वो सब करना पड़ेगा, तो बाकी में आप कर लोगे। तो ऐसे करो ना, पहले घंटे में 3 क्वेश्चन लिखा करो, फिर उसको 3 को 5 पे लाओ, फिर 7 पे। तो पहले क्वालिटी बनाओगे, फिर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओगे, तो ऐसे धीरे बढ़ जाएगा। प्रीलिम्स एलिमिनेशन टेक्निक समथिंग यू विल लर्न ओनली आफ्टर, तो इन्फॉर्म्ड एलिमिनेशन हो जाता है अगर आपने प्रीवियस पेपर अच्छे से किया है और स्टैटिक रिवाइज है। करंट अफेयर ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। अगर मंथली में करो बिल्कुल ठीक करो, कोई ज़्यादा मैथ नहीं करनी होती है आपको। मंथली को पढ़ के बार बार रिवाइज पे रिविजन फोकस करना है। हाँ हाँ, जो अंडरलाइन आपने कर दिया एक बार पढ़ के बुक को, तो वही आपको रिवाइज करना है, बार बुक पूरा पढ़ोगे। सेट अगेन, आप कुछ भी एक सब्जेक्ट में पढ़ता था, 2 तो नहीं पढ़ता था, पर कभी कभी जीएस ऑप्शन साथ में पढ़ पढ़ता था। ओके, आई थिंक आई विल आस्क इफ आई हैव टाइम बिकॉज आई हैव टू गो ऑल्सो अदर थिंग्स। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, देन उसके बाद आपको लगता है स्टेट पीएससी अच्छा हो जाएगा तो वो कर लेना। अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं आपके पास? पर आइडियली अगर आपको करना है तो पहले यूपीएससी करके देखो, क्योंकि काफ़ी सारे यूपीएससी वाले स्टेट पीएससी क्लियर करते हैं। 15-16 तक हो रहा है ना, तो खिचड़ी नहीं बनेगा। अभी उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप एक आध क्वेश्चन ग्रुप पे डालना आप चैनल में, मेरे कमेंट बॉक्स में देखता हूँ मैं कैसा हो सकता है आपका। पहले साल में आप कोई कोचिंग करनी है, जीएस की कुछ भी करना है कर डालो, और ऑप्शनल खत्म कर डालो, ताकि जब 24 साल दूसरे साल में जाओगे अटेम्प्ट में, जिस साल आपको एक्चुअल अटेम्प्ट होगा उस साल आप जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज, उसको फाइन ट्यून करना, शॉर्ट नोट बनाना, इस पर फोकस करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, ये वर्क करेगा ये। 2-3 पेज का स्टैटिक का नोट्स। अब वो जो स्टैटिक नोट्स है उसमें डेटा फैक्ट्स एग्जाम्पल ऐड करते रहना करंट अफेयर्स की मैगजीन से, या फिर मेन 365 हो वो भी सर्विस करता है, सेम ही चीज़ है। मैं टेलीग्राम चैनल बता रहा, माई ऑप्शन वॉज फिजिक्स। सो जिसका फिजिक्स है वो उसको वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्या कहते हैं आप, आंसर राइटिंग और समरी नोट्स, ताकि आप 5 घंटे में रिवाइज कर सको, बाकी सब सेम है। ठीक है, आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आपको उससे अच्छा लगा बात करने में, और किसी कोई डाउट होंगे तो यू कैन आस्क ऑन माई चैनल, एंड वॉज रियली एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस टू नो discuss with all the people here. Personality development, you people will know, like after you give mains you will have some. ठीक है, thank you so much. But if I have not answered any of question, please sorry, otherwise I have tried to answer. Yes, एक साल में हो जाता है। Thank you.